सुप्रभात। मैं जगेंद्राणा। संत असंत मरम तुम जानो, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। संत असंत मरम तुम जानो। ये संत ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं। संत पृथ्वी के देवता हैं। पृथ्वी में जब रोग लग जाता है तो वही प्रार्थना के द्वारा से ठीक करते हैं। प्रभु के अवतारों के बीच में कई संत जन आते हैं जो दुनिया के लोगों को प्रेम का पाठ पढ़ा जाते हैं। धर्म में जो कुरीतियाँ आ जाती हैं उन्हें दूर कर देते हैं। संतों का हृदय कोमल होता है, इसलिए वे कठोर दंड नहीं देते। यदि संतजन ना रहें तो यह पृथ्वी रसातल को चली जाए। वह कभी प्यासे के पास नहीं जाता, परंतु संत स्वयं आध्यात्मिक पिपासुओं, जिज्ञासुओं, प्रेमियों और आर्त लोगों के पास पहुँच जाते हैं और उनका कल्याण करते हैं। तो ऐसे संत जनों की महिमा का तुलसीदास जी ने अपनी प्रसिद्ध कृति श्री रामचरितमानस में विस्तार से बखान किया। मानस में तुलसीदास जी ने 3 स्थलों पर संतों की महिमा का वर्णन किया। पहले तो बालकांड में मंगलाचरण प्रकरण में स्वयं तुलसीदास जी ने संतों की वंदना की, उनकी महिमा का बखान किया। दूसरे अरण्य कांड में जानकी जी का अपहरण होने के पश्चात पंपा सरोवर पर श्री राम जी बैठे हैं, वहाँ नारद जी पधारते हैं और प्रभु के श्री मुख से संतों की महिमा सुनते हैं। तीसरे उत्तरकांड में राजतिलक के पश्चात एक दिन श्री राम जी वाटिका में अपने भाइयों और भक्तराज हनुमान के साथ बैठे हैं, वहाँ भरत जी के पूछने पर प्रभु ने संतों की महिमा का बखान किया, साथ में असंतों को भी परिभाषित किया। तो मंगलाचरण प्रकरण में तुलसीदास जी ने सभी का वंदन किया। उन्होंने कहा कि संत का हृदय अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, अर्थात संत परम ज्ञानी होते हैं। संत का चरित्र सद्गुणों का भंडार होता है, उसमें गुण ही गुण होते हैं, अवगुणों की जगह कहाँ। संत दूसरों के कष्ट को स्वयं सह लेते हैं क्योंकि वो दूसरों का कल्याण करने के लिए ही आते हैं। संतजन दूसरों के अवगुणों को छुपाते हैं, उन्हें कभी प्रकट नहीं करते, सार्वजनिक नहीं करते। दुनियादार दूसरों के अवगुणों का खुलासा कर देता है। यही संत और असंत में भेद होता है। इसलिए संतों के चरित्र को तुलसीदास जी ने कपास की उपमा दी है। संत समाज को चलता फिरता तीर्थराज कहा गया है। यदि आपको अपने पाप ताप धोने तो तीर्थराज प्रयाग जाइए, त्रिवेणी में डुबकी लगाइए और धो डालिए अपने पापों को। परंतु संत चलते फिरते तीर्थराज हैं जो घर घर जाकर जिज्ञासुओं को आध्यात्मिक संगम में डुबकी लगवाते हैं और उन्हें जीवन मुक्त करते हैं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, जहाँ चाह वहाँ रहा। संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में स्नान का फल तुरंत मिलता है कि कौवे का कोयल बन जाते हैं और बगले हंस बन जाते हैं। अर्थात अत्यंत दुष्ट और पापी व्यक्ति भी संतों के सत्संग से सुधर जाते हैं। संतों के प्रभाव में कितने डकैतों पापियों के जीवन धारा बदल गई और वे महात्मा बन गए। इसलिए कहा गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती जी और विद्वान लोग भी संतों की महिमा का वर्णन नहीं करते। संतों के चित्त में समता होती है, अर्थात उनका ना कोई शत्रु होता ना कोई मित्र। वह शत्रु और मित्र दोनों का समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और विश्व का कल्याण करने वाले होते हैं। क्योंकि संतों का हृदय कोमल होता है, इसलिए वह दूसरे का दुख देखकर तुरंत द्रवित हो जाते हैं और उसके कष्ट का निवारण कर देते हैं। कदाचित ऐसे संतों को कोई शरण पकड़ ले, अर्थात उनका सत्संग करे, उनके सानिध्य में रहे तो उनका कल्याण निश्चित है। परंतु ऐसे संतों का मिलना दुर्लभ है। जब प्रभु कृपा करते हैं तभी ऐसे संत मिलते हैं। फिर संतों की पहचान भी कठिन है, क्योंकि उनका कोई आकर्षक वेश नहीं होता। उन्हें तो उनके आचरण और संगत से ही पहचाना जा सकता है। पहचानने के लिए बुद्धि चाहिए और बुद्धि के कपाट प्रभु ही खोल सकते हैं, इसलिए हम उन्हें पहचान नहीं सकते। सोई जा नहीं जे ही देहु जनाई, तो ऐसे संत समाज को प्रणाम किया जाता है। संत महिमा का द्वितीय प्रसंग अरण्यकांड में आता है। सीता जी का हरण हो चुका है। प्रभु श्री राम पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से सीता जी का पता पूछते हुए शबरी के आश्रम में पहुँचते हैं और उसे कृतार्थ करते हैं। तो पंपा सरोवर के किनारे प्रभु बैठे हैं, उनकी सुंदरता को देख रहे हैं। उसी समय प्रभु की बुरे वेदना को जानकर नारद जी आते हैं। उन्हें याद है उनके शाप के कारण ही प्रभु को वन वन भटकना पड़ रहा है।
तो प्रभु का हालचाल पूछकर उनसे संत की महिमा बखान करने को कहते हैं। तब प्रभु श्री राम जी निज मुख से संतों के लक्षण बताते हैं कि षट विकार जित अनग अकामा, अचल किंचन सुच सुख धाम, अमित बोध अनीह मित भोगी, सत्यसार कवि कोविद योगी, सावधान मानद मदहीना, धीर धरम गति परम प्रवीण, गावई सुनई सदा सम लीला, सदा मम लीला, हेतु रहित पर हित रतशीला, मुनि सुन साधुन के गुण तेते, मुनि सुन साधुन के गुण जेते, कह न सकई सारद सृत। तो संत 6 विकारों काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर को जीत चुके होते हैं। वे पाप रहित कामना रहित स्थिर बुद्धि सर्व त्यागी भीतर बाहर से पवित्र सुख के धाम और असीम ज्ञानवान मिताहारी सत्य का अनुसरण करने वाले विद्वान और योगी होते हैं। संत अर्थ में सावधान हैं, दूसरों को मान देने वाले होते हैं, अभिमान से रहित होते हैं। वे धैर्यवान धर्मज्ञ और आचरण में अत्यंत निपुण होते हैं। सद्गुणों के धाम संसार के रूपों से रहित तथा संदेह रहित होते। तो प्रभु के चरण कमलों को छोड़कर उनके न देह ही प्रिय होती है और न गरी। कानों से अपने गुण अपनी बड़ाई सुनने में उन्हें संकोच लगता है। दूसरों के गुणों को सुनकर अत्यंत हर्षित होते हैं। न्याय का कभी त्याग नहीं करते। उनका स्वभाव अत्यंत सरल और शांत होता है। वे सभी से प्रेम रखते हैं। वे हमेशा जप तप व्रत दम संयम और नियम में रहते हैं। वे ईश्वर का सतत चिंतन करते हैं। श्रद्धा क्षमा मैत्री दया वैराग्य विवेक और परमात्म तत्व के ज्ञानी होते हैं। उन्हें वेद पुराणों का यथार्थ ज्ञान होता है। प्रभु के चरणों में उन्हें अत्यंत प्रेम होता है। वे दंभ मद और अभिमान कभी नहीं करते और कुमार्ग पर कभी पैर नहीं रखते। बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहते हैं। इस प्रकार संतों के इतने गुण हैं कि उनका बखान वेद और सरस्वती भी नहीं कर सकती। संत महिमा का तीसरा प्रसंग मानस के उत्तरकांड में आता है। प्रभु श्री राम का वन से लौटने पर राज तिलक हो जाता है। प्रभु एक दिन भाइयों के साथ उपवन में बैठे। भरत जी श्री राम जी के श्रीमुख से कुछ सुनना चाहते हैं, पर भरत जी पूछने में संकोच करते हैं। तब हनुमान जी भरत जी की ओर से कहते हैं कि प्रभु भरत कुछ पूछना चाहते हैं। तो प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी पूछते हैं कि संतों के लक्षण बताइए और संत तथा असंत का भेद समझा कर कहिए। भरत जी के पूछने पर श्री राम जी ने कहा कि हे भाई, संतों के लक्षण असंख्य हैं। संतों और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कि कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, किंतु चंदन अपना गुण देकर उसे सुगंध से सुवासित कर देता है। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाता है और जगत का प्रिय है। जबकि कुल्हाड़ी को यह दंड मिलता है कि उसे आग में जलाकर पुनः घन से पीता जाता है। संत कभी विषयों में आसक्त नहीं होते। उन्हें दूसरों के दुख देखकर दुख और सुख देखकर मिलता है। दुख सुख देकर मिलता है। वे सब में सर्वत्र सब समय समता रहते हैं। उनका कोई शत्रु नहीं होता। वे अहंकार से रहित और वैराग्यवान होते हैं। वे लोभ क्रोध हर्ष भय आदि मनोविकारों को त्याग चुके होते हैं। उनका चित्त अत्यंत कोमल होता है। वे दीनों पर दया करने वाले होते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देना उनका स्वभाव है, पर वे स्वयं मान रहित होते हैं। अतः हे भरत, ऐसे संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। वे इच्छा रहित और मेरे नाम के परायण होते हैं। संत लोग शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें सरलता और सबके प्रति मित्र भाव होता है। तो हे तात, ये सारे लक्षण जिसके अंदर विद्वान हो उसे सच्चा संत समझना। इंद्रियों पर इनका पूर्ण नियंत्रण होता है। वे नियम और रीति को कभी नहीं त्यागते। मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। हमेशा प्रियम ब्रूयात का पालन करते हैं। उनके लिए निंदा और स्तुति दोनों समान होते हैं। अर्थात संत की चाहे कोई निंदा करे या स्तुति, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। वे तो निंदा करने वाले का और अधिक सम्मान करते हैं। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी सभाए। श्री राम जी के श्रीमुख से संतों के लक्षण सुनकर भरत जी महिमा सहित सभी भाई अत्यंत प्रसन्न हुए। तो श्री रामचरित मानस में इन 3 स्थलों के अतिरिक्त एक अन्य स्थल पर भी संक्षेप में संत और असंतों के स्वभाव को बताया गया है। उत्तरकांड में गरुड़ जी द्वारा काकभूषण जी से पूछे गए 7 प्रश्नों में एक है कि संत असंत मरम तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बखानो। इसके उत्तर में काकभूषण जी ने बताया कि मन वचन और शरीर से दूसरों का उपकार करना ये संतों का सहज स्वभाव है। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और असंत दूसरों को कष्ट देने के लिए। तो संत भोज वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, जबकि असंत बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरे का अपकार करते हैं।
इस प्रकार मानस में संतों की महिमा का विस्तृत वर्णन किया गया। धन्य हैं संतजन जिनकी महिमा का गुणगान स्वयं प्रभु श्री राम जी अपने श्रीमुख से किया है। मानस में बताए गए संतों के लक्षणों को सूक्ष्मता से अध्ययन करें तथा कपटी, ढोंगी, स्वार्थी, माया मोह से ग्रसित पाखंडी संतों से सावधान रहें, क्योंकि दुनिया में ऐसे ही पाखंडियों का ज़्यादा बोलबाला है। काल नेमी जैसे कपटी संत अनेकों मिल जाएंगे जो आपको ठग लेंगे। मानस हमें ऐसे ढोंगियों से सावधान करता है, परंतु परम प्रभु हमें सद्बुद्धि दें ताकि हमारा सच्चे संत से ही साक्षात्कार हो और जीवन सफल हो जाए। धन्यवाद।